तो ये और बात करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आयुर्वेद है, होम्योपैथ है और जो नेचुरोपैथ है लोगों के लिए कैसे प्रभावी साबित हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर वैसे अगर बात की जाए इस समारोह की तो इस समारोह के विषय में थोड़ा-सा आप मुझे जानकारी दीजिए। एक्चुअली ये संजीवनी वेलफेयर एंड केयर सोसाइटी है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये सोसाइटी ने सबको एक साथ लेके काम किया है। आयुष जो हमारा है, जी, जी। आयुष में होम्योपैथिक है, यूनानी है, योगा है, इन सबको एक साथ किया है। एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो सब लोग को एक नया ज्ञान मिलेगा और कुछ नई चीज़ें जो हमारे सीनियर्स आए हुए हैं बताएँगे, उससे एक नई संचार होगी होम्योपैथिक के अंदर। जी। एलोपैथिक अपनी कॉन्फ्रेंसेस करती है, उसी तरीके से होम्योपैथिक का भी एक बहुत बड़ा जो है वो योगदान है इसके अंदर। तो आयुष में हमको जो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि कंबाइंड इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करना है। कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा जो ये सब लिया है, तो इससे एक नई चीज़ें लोगों को जो है मिलेगी और सारे लोग यूनाइट होंगे। सर अगर बात की जाए अभी कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा होम्योपैथिक का योगदान रहा। लेकिन होम्योपैथिक और जब एलोपैथिक की बात करी जाती है तो लोग जल्दी से एलोपैथ की तरफ मुड़ते हैं। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह है इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक में भी आपने देखा होगा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था, कोई 100% ट्रीटमेंट नहीं था। वो सारी जो दवाइयाँ दे रही थी वो उस पे ही दे रहे थे कि कौन दवा काम करेगी, कहीं नहीं करेगी। एक आप रेमडेसिविर के बारे में पढ़ा होगा कि कुछ दिन उसने काम किया, फिर उसने नहीं काम किया। तो होम्योपैथिक के और आयुर्वेदिक के अंदर था कि एक सही लोगों को चीज़ें मिल रही थी। और होम्योपैथिक के अंदर जो प्रिवेंटिव दवाइयाँ जो आई थी, हमारी आर्सेनिक बहुत लोगों ने खाई हैं। तो आर्सेनिक दवा लेने के बाद जो है, हम ये नहीं कहते कि 100% उससे आदमी है, लेकिन उसकी एक इम्यूनिटी बढ़ी है और उससे कम लोग अफेक्टेड हुए हैं। होम्योपैथिक के अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथिक के अंदर 100% जो भी आप करेंगे, क्योर जो होगा वो सिंगल मेडिसिन से नहीं हो सकता है। हर मेडिसिन में अलग अलग सिम्टम होते हैं, तो अलग अलग दवाइयाँ आएंगी। तो हमारा यही अनुरोध है कि जब भी कोई सिम्टम डेवलप हो तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। और कोविड में जो सिम्टम, बहुत सारे ऐसे सिम्टम, इनको हाई टेम्परेचर था तो उनको अलग दवाई हो गई, किसी को कफ कोल्ड था उनको अलग, इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी तो उनकी अलग दवाई थी। तो इसी तरीके से जो है आपको अलग अलग मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 100% होम्योपैथिक के अंदर ये नहीं हो सकता है कि आप सिंगल मेडिसिन से आप क्योर कर लेंगे। तो हमारा यही अनुरोध है कि जब भी कोविड की बात आती है तो सिम्टम्स के हिसाब से ही जो भी आदमी मेडिसिन ले वो डॉक्टर से कंसल्ट करे और कंसल्ट करके ही दवा ले, तभी वो एग्जैक्ट होगा और भगवान चाहेगा तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे और ठीक हो सकेगा, वो बस होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अगर बात की जाए होम्योपैथ की या आयुर्वेद की तो इसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, काफ़ी अच्छी अपनी भूमिका अदा की है उस टाइम में। और बस ये था कि लोगों के अंदर एक भय का माहौल था जिसकी वजह से लोग जल्दी से एलोपैथ की तरफ जा रहे थे। सर आज के समय में अगर देखा जाए तो ये एक सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड करवाने वाली एक पैथी है। अगर बात की जाए होम्योपैथ की तो होम्योपैथ को आप कहाँ तक देखते हैं कि लोगों के लिए कितना ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है और लोगों के लिए वेलनेस की बात अगर करी जाए तो कितना अच्छा साबित हो सकती है? बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यदि होम्योपैथिक के अंदर आदमी आ जाए, बहुत सारे लोग जाते हैं वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले करके आते हैं, तो एलोपैथिक का इतना सपरेशन हो जाता है उसके अंदर, तो होम्योपैथिक को ठीक होने में समय लगता है। यदि डायरेक्ट होम्योपैथिक के अंदर आदमी आ जाए और एग्जैक्ट सिम्टम दे करके हम लोग उसका सिलेक्शन करें, तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो क्योर हो सकते हैं होम्योपैथिक के अंदर। सारी डिजीज़ेज़ के होम्योपैथिक के अंदर ट्रीटमेंट है। सर लोगों के अंदर उसके अंदर से सर्जरी निकाल दें कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको सर्जरी में है, किसी का पैर टूट गया है आपको, तो आपको सर्जरी का सहायता लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको उसको वो करना है। अदरवाइज होम्योपैथिक के अंदर सर्जरी का पेशेंट आता है तो हम लोग मेडिसिन देते हैं, उसकी हड्डी अच्छी तरीके से जुड़ जाती है। उसी तरीके से होम्योपैथिक के अंदर डायरेक्ट पेशेंट आता है और प्रॉपर अपना सिम्टम बताता है और डॉक्टर्स उसको प्रॉपर जो है रिपर्टराइज करके उसको मेडिसिन देता है। तो 100% क्योरेबिलिटी होम्योपैथिक के अंदर बहुत जल्दी स्वस्थ होगा और जल्दी आराम होगा। हम तो होम्योपैथिक को बहुत आगे देख रहे हैं। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तो एक आने वाले समय में एक सुना अवसर है। हमारे मोदी जी ने भी, आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर एक एम्स बनाया है जो एलोपैथिक के अलावा खाली होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और योगा के लिए एम्स बना हुआ है और आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा इसका भविष्य है। बहुत सारे लोग ठीक होंगे और होम्योपैथिक का एक उज्जवल भविष्य तो अब हम देख रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन एक लोगों के अंदर भ्रांति पैदा हो गई है कि जो होम्योपैथ है और आयुर्वेद है, इसमें दवाएँ टाइम लेती हैं। तो अगर इसकी बात करी जाए तो लोगों की ये भ्रांति जो है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नहीं, अब ये पुरानी होम्योपैथिक नहीं रह गई है। अब होम्योपैथिक के अंदर ऐसी-ऐसी दवाइयाँ हैं कि आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करेंगी। हम तो कहते हैं कि आप एक फीवर को पेशेंट को ले आइए और उसको 104 बुखार है, एक पैरासिटामोल दे के दीजिए और हम जो दवाई देते हैं उसको दे के देखिए, पहले होम्योपैथिक से एलोपैथिक से उतरता है कि होम्योपैथिक से उतरता है। तो अब तो ये डॉक्टर्स को सिलेक्ट करने वाली बात है। अब आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं और सब नीट क्वालीफाई करके आ रहे हैं, क्वालीफाइड बच्चे आ रहे हैं, तो आप देखिए अब होम्योपैथिक के अंदर ऐसी बात नहीं है, सारी दवाइयाँ हैं। अब यदि एलोपैथिक ट्रीटमेंट की कोई स्किन प्रॉब्लम होती है और एलोपैथिक डॉक्टर्स वो स्किन ट्रीटमेंट जो है लेकर के आता है, आप दिखा करके एलोपैथिक डॉक्टर्स को आता है, तो इतना सेपरेशन रहता है। लोग बताते हैं होम्योपैथिक से प्रॉब्लम बढ़ रही है,
ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप एलोपैथिक दवा खा के आ रहे हैं, ट्यूब लगा के आ रहे हैं, तो उसका सपरेशन है। आप होम्योपैथिक दवा करें या ना करें, कुछ दिन के बाद वो एग्रावेशन होना ही होना है। तो यदि डायरेक्ट मेरे पास आदमी आ जाएगा होम्योपैथिक दिखाने के लिए स्किन प्रॉब्लम है, तो उसको एग्रावेशन भी नहीं होगा, वो आराम हो जाएगा। और यदि कुछ दिन के बाद यदि एलोपैथिक सप्रेस करके आता है, तो थोड़ा बहुत जो सिम्टम्स उसके डेवलप होते हैं, फिर वो सबसाइड कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब होम्योपैथिक दवाएँ वो पुरानी दवाएँ नहीं रही जिसमें कि वो टाइम लेती थी। अब जो दवाएँ हो रही हैं वो बहुत ही तेज़ी से असर करती हैं, बहुत जल्दी से असर करती हैं और प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन पर बहुत अच्छा काम करती हैं। आज